पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जहां से कांग्रेस की सोच खत्म होती है वहां से उनका काम शुरू होता है। कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाने में आगे रहते हैं, लेकिन असलियत क्या है वो देश के लोग भलीभांति जानते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग मोदी विरोध के चक्कर में ऊल जलूल आरोप लगाते रहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी ये कहकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे कि खामेनेई की हत्या की निंदा न करके पीएम मोदी ने देश को संकट में डाल दिया है, क्योंकि ईरान से रिश्ता खराब होने की वजह से देश एलपीजी गैस संकट से जूझ रहा है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं। पीएम मोदी ने भारत में रसोई गैस की स्थिति को लेकर दहशत फैलाने की कोशिश करने वालों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोग न केवल जनता के सामने खुद को बेनकाब कर बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं अब ईरान से आई बड़ी खबर से कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद भारत की राजनीति में भी तीखी बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी की कथित चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भारत सरकार की ओर से स्पष्ट और त्वरित प्रतिक्रिया न आना चिंताजनक है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति पहले की तुलना में कमजोर दिखाई दे रही है और सरकार को ऐसे वैश्विक मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि ईरान लंबे समय से भारत का मित्र देश रहा है और वहां के शीर्ष नेताओं की मौत जैसे बड़े घटनाक्रम पर सरकार की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि जब दुनिया के कई देशों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तब भारत सरकार की चुप्पी सवाल खड़े करती है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया और मीडिया से बातचीत में ये कहा कि सरकार की विदेश नीति विश्वगुरु की छवि के दावों के विपरीत दिखाई देती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत को संतुलित और सिद्धांत आधारित नीति अपनानी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में सरकार की प्रतिक्रिया अस्पष्ट और देर से दिखाई देती है। कांग्रेस का आरोप है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच भारत को सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभानी चाहिए थी। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि संसद में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कराई जाती, ताकि सरकार अपनी विदेश नीति और रुख को स्पष्ट कर सके। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी कड़ा पलटवार किया गया। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने जयराम रमेश के बयान को राजनीतिक अवसरवाद बताते हुए ये कहा कि कांग्रेस हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को घरेलू राजनीति से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषयों पर बिना पूरी जानकारी के बयान देना गैर जिम्मेदाराना है। गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संतुलित और कूटनीतिक तरीके से काम करती है और हर बयान सार्वजनिक रूप से देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार कूटनीतिक पर्दे के पीछे भी चलती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना है, जबकि सरकार राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखकर कदम उठाती है। इस बयानबाजी के बाद ये मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक तरफ कांग्रेस सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की अनावश्यक राजनीति बता रही है। कुल मिलाकर खामेनेई की मौत के बाद भारत में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सरकार की विदेश नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इस बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और साझा हितों का हवाला देते हुए इस बात की पुष्टि की है कि उनके मुल्क ने भारत के कुछ जहाजों को होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के बीच बहुत ही पुरानी दोस्ती है और दोनों के हित आपस में जुड़े हैं। शनिवार को होर्मुज़ से भारत के 2 एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी गुजर कर निकले हैं और अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हैं और भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसी दौरान शनिवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने यह कहा कि ईरान ने भारत के कुछ जहाज़ों के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दिया है। ऐसे में भारतीय जहाज़ों के लिए ईरान द्वारा होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने से ये साफ है कि विपक्ष के जो लोग विदेशी नीति पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। वहीं ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने यह कहकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी कि भारत और ईरान के बीच बहुत ही पुरानी दोस्ती है और दोनों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद हुसैन ने यह कहा कि ईरान द्वारा भारतीय जहाज़ों को होर्मुज़ स्ट्रेट से ऊर्जा उत्पाद लेकर सुरक्षित गुजरने की अनुमति देना सरकार की कूटनीति का स्पष्ट उदाहरण है। शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों को अब जवाब मिल गया होगा, क्योंकि ईरान को खुद भारत को अपना मित्र बताया है। साथ ही भारतीय टैंकरों को होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें